हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब देखेंगे। अगर आपने 10th पास कर लिया है, अगर आपने 12th पास कर लिया है, तो इन टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो 10th की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या पॉपुलर पोस्ट के बारे में बात करूं तो एसएससी एमटीएस। एसएससी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं। अब इसमें जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको करना क्या पड़ेगा, तो इसके अंदर फाइल हैंडलिंग होता है, जेरोक्स होगा और टेबल असिस्ट, मतलब आपको जो आपके सीनियर होंगे उनको असिस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें कोई आपको प्रेशर नहीं होगा, आसानी से आप काम कर सकते हैं, सैलरी आपको टाइम मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर बहुत ही बड़ी जॉब सिक्योरिटी है। जो आज के जमाने में जहां हम देख रहे हैं कि आईटी में बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो जॉब सिक्योरिटी एक नंबर प्रायोरिटी होनी चाहिए हर एक कैंडिडेट की। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आपने 10th पास कर लिया है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो जनरली इसके अंदर 4 चीजें पूछी जाती हैं। जीके के क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। इनका जो लेवल होता है वो थोड़ा अच्छा होता है। अगर आपने को लग रहा होगा कि यार ये तो 10th पास है और ये नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी बहुत ही कंपटीशन है। आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, तो ये एक लेवल 1 की पोस्ट है। तो इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली मंथली सैलरी 30,000 के करीब मिलेगी। और जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो बेनिफिट मिलता है, एचआरए, डीए, ये सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप ये नौकरी पाना चाहते हैं तो जरूर इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट पोस्ट है ना, वो बहुत ही पॉपुलर होती है रेलवे के अंदर। हर एक कैंडिडेट चाहता है कि मुझे रेलवे में नौकरी पानी है, सबका सपना होता है कि मुझे रेलवे में नौकरी करनी है। तो ग्रुप डी की नौकरी आप कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास किया, अगर आपने आईटीआई पास किया, तो इसकी नौकरी आप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल काम होते हैं। आपको हेल्पर का काम दिया जाएगा, आपको ट्रैक मेंटेनर का काम दिया जाएगा, आपको असिस्टेंट का काम दिया जाएगा। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर होते हैं। डिपार्टमेंट वाइज आपका काम अलग अलग होगा, तो इसको भी आप भर सकते हैं। अब इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न, यहाँ पर आपसे ना तो इंग्लिश पूछी जाएगी ना तो हिंदी पूछी जाएगी। आपसे यहाँ पे जीके पूछा जाता है, आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ्स और साइंस पूछा जाएगा। साइंस जो होगा वो 10th लेवल का साइंस होगा। इसका एग्जाम थोड़ा अच्छे लेवल का आता है, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे साइंस में, तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। साथ के साथ ग्रुप डी के अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, तो वो भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे भी जो सैलरी है 25,000 से लेके 30,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी आपको। और बहुत सारी जो फैसिलिटीज रेलवे अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करता है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है। सबसे बड़ी बात है, ये एक स्टेबल जॉब होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी आपकी, सोशल में आपका नाम होगा। दोस्तों, जो दूसरी पोस्ट है वो भी रेलवे की तरफ से बहुत ही अट्रैक्टिव पोस्ट है। आपने बहुत बारी नाम सुना होगा, एनटीपीसी, जिसको हम बोलते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। यहाँ पर 12th बेस भी वैकेंसीज कुछ आएंगी, यहाँ पे ग्रेजुएशन बेस भी कुछ वैकेंसी आएंगी। अगर मैं 12th बेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आती है। ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी आती है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर आपसे मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा। कुछ पोस्टें इसमें ऐसी होती है जिसमें टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी होगा, तो उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ये टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपका सारा सपना वहीं का धरा धरा रह जाएगा। तो इसलिए टाइपिंग टेस्ट पे भी इसको ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर पोस्टें हैं क्लर्क, टाइपिस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिस की। सैलरी आपको कितनी मिलेगी, यहाँ पे सैलरी आपकी स्टार्टिंग 30 से लेके 40,000 होती है। और बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा। तो बहुत सारे जो भी एम्प्लॉय रेलवे के अंदर जिनको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, वो आपको भी मिलेगी, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे जो जॉब होगी वो ऑफिस जॉब होगी।
आपकी फिक्स टाइमिंग होगी, कंफर्टेबल जॉब होगी, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होंगे आपके पास। अगर आप किसी नए एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो, तो इन पोस्ट पर आप रह के वो तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही टाइम मिलेगा, आप आसानी से उन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जॉब ये मानी जाती है। तो नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड की। आपने कभी ना कभी ये नाम सुना ही होगा। तो यहां पर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है 10th या फिर 12th पास होना चाहिए। रिक्रूटमेंट स्टेट वाइज होगा, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी आती है फॉरेस्ट गार्ड की। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। और रिटन एग्जाम के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, बेसिक मैथ पूछी जाएगी, जीके पूछा जाएगा और साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपसे रनिंग करवाई जाएगी, आपकी हाइट मेजरमेंट होगी, आपकी चेस्ट मेजरमेंट होगी। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें होती हैं। जॉब का काम क्या है, फॉरेस्ट की मॉनिटरिंग करनी है, आपने देखना है कि वहां पे कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, कटाई तो नहीं हो रही है बिना पूछे, बिना किसी परमिशन के। उसके बाद प्लांटेशन करनी है आपने, और जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उस एरिया के अंदर, वहां पे उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। ये चीजें। सैलरी यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30 हजार मिलेगी। यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म मिलेगा और समाज में आपका नाम होगा, रिस्पेक्ट होगा। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आपका मन है कि मुझे कुछ एडवेंचर करना है, तो ये जॉब आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि बस मुझे ऑफिस में लैपटॉप पे बैठना है, डॉक्यूमेंट पे ड्राफ्टिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। तो नेक्स्ट जॉब हम देखते हैं कौन सी है हमारे पास। नेक्स्ट जॉब है ग्रामीण डाक सेवक। यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास मांगी गई है। यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसके अंदर आपसे कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो जितने मार्क्स आपने 10th में लिए हैं, मान लीजिए आपने 93 मार्क्स लिए 10th में, तो आपका सिलेक्शन आपके 10th के मार्क्स पर होगा। तो ये आपको याद रखना है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता। जॉब का काम क्या है, यहाँ पर लेटर्स को डिलीवर करना है आपको, हैंडल स्मॉल पोस्ट ऑफिस टास्क, रूरल बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी की सारी चीजों की काम यहाँ पे बहुत हेक्टिक नहीं होता, प्रेशर आप पे नहीं होगा, आराम से आपके पास बहुत टाइम होगा। आप यहाँ इस जॉब में रह के बड़ी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। आपका साइड बिजनेस भी कोई कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे जनरली जो पोस्टिंग होगी या तो आपके नियर बाय एरिया में होगी या फिर गांव के इलाके में होगी, ग्रामीण इलाकों में होती है यहाँ पे पोस्टिंग। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे सैलरी जो आपकी होगी 15 से लेके 20 हजार होगी, और जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं एक स्टेबल नौकरी पाना, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना, तो आप इस नौकरी को भर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट हम देखते हैं पंचायत असिस्टेंट या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब पंचायत असिस्टेंट से आपके मन में एक वर्ड आ रहा होगा, सचिव जी। पंचायत वेब सीरीज आपने अगर देखी हो तो उसमें सचिव जी का नाम आ रहा होगा आपके मन के अंदर, तो ये वही वाली पोस्ट है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th पास चाहिए, साथ के साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस्ड पे होता है, साथ के साथ आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगा इसके अंदर। अब इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको काम क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको डाटा एंट्री करनी पड़ेगी। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनकी डाटा एंट्री का काम मिलेगा आपको। अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें इजी काम है, आराम से आपको ऑफिस में काम करना पड़ेगा, फील्ड में कोई काम जाना नहीं पड़ेगा, तो इजी स्टेबल जॉब है ये। इसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, तो लोकल एरिया के पंचायत ऑफिस में यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे सैलरी 10 से लेके 15,000, 20,000 भी मिल सकती है आपको, और बहुत सारे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी सारे आपको मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल। ये भी बहुत ही पॉपुलर जॉब है एसएससी के थ्रू। अब यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मान लीजिए अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं, अगर आप सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, अगर आईटीबीपी सीएसएफ में जाना चाहते हैं, अगर आपका मन है देश की सेवा करना, अगर आपको यूनिफॉर्म से प्यार है, तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है। एग्जाम सब्जेक्ट देख लेते हैं यहाँ पर, तो जीके, रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ्स, इंग्लिश या फिर हिंदी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसके अंदर आपसे रेस करवाई जाएगी, हाइट की मेजरमेंट होगी, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी
ज्वाइनिंग होगी। अब यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी ये बहुत ही कम लिखी हुई है, यहाँ पे सैलरी आपको अप्रोक्सीमेटली 30,000 मिलेगी स्टार्टिंग। और यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म, साथ के साथ समाज में नाम होगा आपका, रिस्पेक्ट होगा, और बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, प्रमोशन भी मिलेगा। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होंगे वैसे आप डिपार्टमेंट एग्जाम को क्रैक करेंगे तो आपकी प्रमोशन भी होगी। तो सारे के सारे जो पोस्टें होती है उसमें आपकी प्रमोशन होगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई किसी में प्रमोशन नहीं होगी। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट की। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी जॉब है ये लाइब्रेरी अटेंडेंट की। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट मिलता है कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे क्वालिफिकेशन है 10th या 12th पास, और जनरली जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंटरव्यू के द्वारा होता है। लेकिन फिलहाल में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एग्जाम भी दे लेते हैं, एक सीबीटी एक एग्जाम होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। अब काम क्या करना पड़ेगा आपको, मैनेज बुक्स, मेंटेन रजिस्टर, या फिर स्टूडेंट्स की हेल्प करनी पड़ेगी। सैलरी आपकी अप्रोक्सीमेटली 25 से लेके 30,000 यहाँ पे भी सैलरी होगी। और इन्वायरमेंट कैसा होता है, यहाँ पर काम बहुत ही अच्छा काम होगा, कोई झंझट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा। स्कूल में जो इन्वायरमेंट पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, कॉलेज में पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, उसमें आप काम करेंगे और काम जॉब होगी आपकी, कोई हेक्टिक नहीं है, आसानी से आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं इस पोस्ट में लेके। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं हम, ग्राम रोजगार सहायक। यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको क्या मिलेगा, ब्लॉक पंचायत मिल सकती है, पंचायत। और क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, या तो आप 12th पास होनी चाहिए, अगर ग्रेजुएशन होगा तब भी चल सकता है। उसके बाद सिलेक्शन कैसा होगा आपका, मेरिट बेस होगा। यहाँ पे एग्जाम भी लिया जाता है, लेकिन ये जो एग्जाम है बहुत ही टफ नहीं होता, आसान एग्जाम होगा। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। काम अटेंडेंस का काम होगा आपका, पेमेंट प्रोसेसिंग का काम होगा, और जो रिपोर्ट जो भी जारी करनी है उसका काम होगा यहाँ पर। और सैलरी कितनी होगी, यहाँ पे सैलरी भी 20 से लेके 25,000 सैलरी होती है। और यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज भी आपको मिलेंगे साथ के साथ। पोस्टिंग आपकी लोकल ब्लॉक में हो सकती है या फिर यहाँ पे विलेज में हो सकती है। तो ये सारी की सारी टॉप 10 पोस्ट थी जो आप अगर आपने 10th किया है, अगर आपने 12th किया है, तो इसमें आसानी से आप भर सकते हैं और इजी क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने 3-4 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की हो तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।